दोस्तों, गांव में रहते हुए जल्दी से जल्दी कैसे कमाई किया जा सके, जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाया जा सके और लगभग महीने का 15 से लेकर 18,000 रुपए के बीच में कैसे इनकम किया जा सके। कौन सा ऐसा तरीका है, छोटा से छोटा पूंजी का कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करके कोई भी व्यक्ति चाहे तो आराम से 500-600 रुपए का इनकम कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के ही बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह एक तरीके से ऐसा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं, उन तरीकों के बारे में बात करने वाला हूं जिसको स्टार्ट करने के बाद जल्दी जल्दी पैसे कमाना शुरू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, छोटी पूंजी में एक आम आदमी, एक गांव में रहने वाला आदमी कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, अपना छोटी पूंजी से पैसे कमा सकता है, ये आज का ये वीडियो बहुत ही एक तरीके से इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से भी जुड़े व्यक्ति हैं, आपको अपने बिजनेस में मन चाहा इनकम नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपके बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे पैसे कमाने में उतना आप कमाई नहीं कर पा रहे हैं जितना आप उम्मीद रखते हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उसमें खामियां होती है। दोस्तों, आप अपने बिजनेस से जुड़ा जो भी प्रश्न है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप एक तरीके से सुझाव अगर आप अपने बिजनेस से जुड़े विषय पे लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। और खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप गांव में रहते हैं ना, गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो आप तो एक तरीके से गांव का, मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं, तो दोस्तों वो गांव की जो जानकारी होती है, गांव से जुड़ा व्यापार है, उसके बारे में आप निसंकोच पूछिए। हो सकता है मान लीजिए आप शहर में रहते हो, शहर में कोई व्यापार किए हो, उसके बारे में मुझे जानकारी ना हो, लेकिन गांव की जानकारी मैं इकट्ठा कर सकता हूं, रिसर्च कर सकता हूं उसके बारे में। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए आपके अपने बिजनेस से जुड़े, चाहे आपने बिजनेस शुरू कर दिया है या शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना बिजनेस बताइए और जो भी सवाल है उससे जुड़ा वो पूछिए। हम आपके उत्तर जरूर देंगे उस प्रश्न का, उस सवाल का। हो सकता है कि उसमें समय लगे, उसको मैं रिसर्च करूंगा। मान लीजिए सभी चीज सभी लोगों को पता नहीं होता, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही उत्तर दे सकता हूं। तो ये आप देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। जो आज का टॉपिक है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाया जाए, कौन कौन से बिजनेस हैं, कौन से तरीके हैं, किस तरीके से वह व्यापार किया जा सकता है, कैसे पैसे कमाई किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं, जो मुझे नॉलेज है। हो सकता है कि और लोगों का राय कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, अगर छोटी छोटे बिजनेस की अगर बात करें, मतलब एक तरीके से जो लागत भी आपका कम लगे और उसमें 500-600 आराम से कमा सके रोज का, तो एक तरीके से सिंपल सा मैं आपको व्यापार बताने जा रहा हूं जो कि गांव में बहुत ही इजीली लोग शुरू कर लेते हैं और उससे कमाने के साथ ही वह बिजनेस चलने लगता है। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चीजों की जानकारी करने की आवश्यकता होती है। थोड़ा बहुत, हर एक चीज अगर आप नया करेंगे ना तो उसमें कुछ तो जानकारी आपको होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आपको जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात है, लेकिन बिजनेस बिल्कुल सही है। आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा ध्यान केवल, मेरा काम केवल, मेरा जो कर्तव्य है वो आपका ध्यान उस तरफ लेकर के जाना है, उस व्यापार के तरफ आपका ध्यान लेकर के जाना है जिसको एक तरीके से आप देखे हैं लेकिन उसको, उस व्यापार के बारे में सोचे नहीं है, हो सकता है गहराई से नहीं समझे हैं, तो केवल मेरा ध्यान आकर्षित करना है। बाकी मेरे बताने का मतलब ये नहीं कि आप उस बिजनेस को कर ही लीजिए, आपको समझ में आए
तो कीजिए, नहीं समझ में आए ना कीजिए। लेकिन जो जानकारी है, जो मुझे जानकारी है, जो मैंने रिसर्च किया, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, छोटी पूंजी का अगर हम व्यापार की बात करें और वह भी जो बिजनेस शुरू करते वो बिजनेस चल पड़े, तो दोस्तों गांव में अगर रहते हैं, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो गांव से ही जुड़ा हुआ एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बिजनेस शुरू करने के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड उसका होता है। और गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों मौसम में दोस्तों व्यक्ति चाहे, थोड़ा जानकारी होना चाहिए उसमें, बहुत मान लीजिए कोई बहुत कारीगरी करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जानकारी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अगर आप उसके बारे में अगर नॉलेज रखते हैं, तो आप बहुत ही सरलता पूर्वक दोस्तों एक जगह खड़े होकर के दोस्तों आप 500-600 रुपए तक का इनकम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका बिल्कुल सटीक तरीका है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज अगर आप सीख लेते हैं तो आप कमा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कोई पूंजी नहीं लगना, 1000-2000 बहुत है, उसके बीच में ही आपका पूंजी लगना है। लेकिन घर से तैयार करके मार्केट में ले आकर आप बेच सकते हैं आराम से। पूरे दिन आप घर पे बनाइए, शाम के टाइम, मार्केट के टाइम अगर मार्केट में भी ले आकर के बेचते हैं तो भी दोस्तों आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और कमाई का सबसे बड़ा जो मैं आपको जरिया बताने जा रहा हूं दोस्तों, उस व्यापार में एक चीज है कि आप अगर एक पीस से, ध्यान दीजिएगा, एक पीस से अगर आप 50 पैसा भी अगर कमा रहे हैं, जो तरीका बताऊंगा दोस्तों वो तरीका कुछ ऐसा ही है। उसमें कोई ज्यादा लागत आपको नहीं लगना, घर से बना सकते हैं, जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। अगर 50 पैसा एक पीस से कमा रहे हैं ना, तो अगर आप रोज का अगर 1500 से 2000 पीस अगर आप मटेरियल बेच दे रहे हैं, तो दोस्तों आप बहुत आसानी से 500 से लेकर 1000 के बीच में आप पैसे कमा सकते हैं, रुपए कमा सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता। देखिए दोस्तों, तीनों मौसम का मैंने आपको बात बताया, यानी कि बिजनेस ऐसा है जो आप शुरू करेंगे तीनों मौसम में वो चलेगा। शुरू करते हुए ग्राहक आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, मतलब बिजनेस आज ही स्टार्ट किया और आज ही से ग्राहक का लाइन लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस व्यापार को कहा जाता है पानी पूरी, बस एक ही चीज है, पानी पूरी का व्यापार, बाकी कुछ नहीं दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल ये व्यापार है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये बनाएंगे कैसे, कहां से लाएंगे मटेरियल। ये देखिए दोस्तों, कोई भी काम है ना, आप नया करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हम है या दुनिया में कोई भी है, नया काम कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, आसान ही होगा, फिर भी उसमें परेशानी आएगा, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हम शुरू किए हैं तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आना ही आना है, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो वही काम बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है ना, ठीक उसी तरीके से दोस्तों यह भी व्यापार है। इसमें भी देखिए, आपका मर्जी हो तभी कीजिएगा, लेकिन जो तरीका है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप रॉ मटेरियल है वो आराम से दुकान से खरीद लेंगे। आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी ये कि ये बनता कैसे है। मान लीजिए आपने पूड़ी बना लिया, लेकिन पानी जो होता है, पानी पूड़ी के साथ जो पानी होता है ना, वो क्या क्या मटेरियल डालकर बनता है, कितनी मात्रा में क्या डाला जाता है उसकी, ताकि टेस्ट अच्छा हो, इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। ये आपको तो ऑफलाइन ही पता करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन माध्यम में न जाइएगा। और अगर मान लीजिए कहीं कोई अच्छा वीडियो है तो उसको देख लीजिएगा, अन्यथा ऑफलाइन तरीके से आप पता कीजिएगा इसमें क्या क्या मटेरियल डाला जाता है। बाकी जो है पूरी छानना, उसको अगर आप देखे होंगे कि बहुत से छोटे छोटे ऐसे उपकरण भी बन गए हैं जो उसमें आप छान सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो मार्केटिंग का काम है, मतलब इसको जो बेचने का काम है, देखिए दोस्तों इसमें 2 कंडीशन है। बहुत से लोग इसका व्यापार दिन में करते हैं और बहुत से मार्केट के टाइम, यानी कि शाम के समय जब बाजार लगता है, मंडी लगती है गांव में, उस समय करते हैं। ये मैं गांव की बता रहा हूँ, शहरों में तो ये चलेगा, आप शहर में है तो शहर के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं गांव के अनुभव की बात बता रहा हूँ। देखिए गांव में शाम के टाइम मार्केट लगता है, तो आप मार्केट के टाइम में बेच सकते हैं, अन्यथा दिन में क्या कैसे बेचना है। देखिए दोस्तों, दिन में ज्यादातर आप देखे होंगे लगभग 1 बजे, 12 से 1 बजे के आसपास ज्यादातर स्कूलों में लंच, आपको पता है लंच होता है, तो दोस्तों वहां पर ले आकर के आप बेच सकते हैं। वहां भी अच्छा खासा डिमांड है, लोग हैं वहां भी, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, वो उनको भी खाना पसंद है। और मुश्किल से 10-5 रुपए आप बहुत आसानी से, मान लीजिए कि हमारे यहाँ इस समय अगर एक बात बताएं तो 10 रुपए में 6 पीस मिलता है, 6 पीस मिलता है, बस 10 में 6 पीस।
अगर अंदाजा लगाइए तो एक पीस लगभग अगर देखेंगे तो ₹1.60 से 80 पैसे का एक पीस पड़ेगा। समझिएगा बात को, पूरी की बात कर रहा हूं पानी के साथ। तो दोस्तों अगर आप उसमें से अगर 50 पैसा, मैंने बहुत कम बताया, अगर 50 पैसा से ज्यादा अगर कमा रहे हैं तो आप कम ही माल बेचेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन ये तो मैंने एक आपको आंकड़ा बताया, लेकिन बात यह कहने का मेरा मतलब है कि मार्केटिंग का जो समय है या तो दिन में नहीं तो शाम के टाइम। सुबह के टाइम कोई नहीं खाता है, ये सभी लोग ज्यादातर संख्या में अगर आप देखेंगे तो दोपहर के समय, लंच के समय या शाम के टाइम ही इसका ज्यादातर आपके ग्राहक मिलेंगे। सुबह के टाइम बिल्कुल ग्राहक इसके नहीं मिलते हैं, क्योंकि सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट जो भी होता है, मतलब एक तरीके से नाश्ता होता है, वो लोग खाते हैं। पानी पूरी उस समय मजा नहीं आता सुबह के टाइम। आप ही बताइए अगर सुबह आपको पानी पूरी मिले तो मजा नहीं आएगा। खाना खाने के बाद अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए लंच के टाइम मिल जाए, शाम के टाइम मिल जाए, आप खा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों इसका डिमांड भी है। तो आप अपने ऊपर ही उस बात को ले लीजिएगा कि कैसे करना है और किस तरीके से ग्राहक आएगा। अगर ग्राहक अगर बनना है तो एक बार ग्राहक आप खुद बन के देख लीजिएगा कि मुझे खाना हो तो किस समय ज़्यादातर मुझे खाना पसंद है, उस समय अगर आप बेचेंगे ना तो ये बिल्कुल बिजनेस चलने वाला है और आप देख लीजिएगा जरूर चलेगा। अगर आप शुरू करते हैं तो मैंने जितना बताया इससे 2-3 गुना और ज़्यादा आप रिसर्च कर लीजिएगा, फिर आप बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकेंगे। मान लीजिए हर सभी एरिया जो होता है वो एक जैसा होता नहीं है और एक जैसे मान लीजिए कंपटीशन भी नहीं होता, कहीं ज़्यादा कंपटीशन होता है इसी लाइन में, कहीं कम कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन का हिसाब भी मायने रखता है। ये सारी जानकारी आपको ऑफलाइन ही पता चलेगी। मेरा तो काम केवल ध्यान उस तरफ ले जाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।